हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सिकंदराबाद बद्री पैरेट में। मैं लेकर अपने बद्री पैरेट की कॉलोनी की नई अपडेट। जैसा कि आप लोग सब जानते हो, ब्रीडिंग सीजन चल रहा है और ब्रीडिंग बहुत अच्छी यहाँ हमारे यहाँ हो रही है। तो आप लोग आज हम बताएंगे कि अगर आपको ब्रीडिंग लेनी है तो मादा को किस तरीके से ब्रीडिंग पर लाएं, और ब्रीडिंग पर आ चुकी है तो आप कैसे पहचान करें कि वो अंडे रखने वाली है। तो आज इस बारे में सारी चीज़ें की चर्चा होगी। और सबसे पहली बात है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और बेल घंटी करना ना भूलें, क्योंकि आप जब अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। आपके यूट्यूब चैनल पर सब चीज़ें आती रहेंगी और आप लोगों को हमारी वीडियो के द्वारा समझ होती रहेगी कि आपको किस तरीके से बजरी पैरेट पालने हैं। तो आइए चलते हैं अपने बजरी पैरेट के कॉलोनी की तरफ और दिखाते हैं आज का उनका खाना पहले सबसे पहले, और फिर बताएंगे कि बजरी मादा आपकी मट्टी में जाना शुरू कर दिया है तो कैसे ब्रीडिंग पर आ रही है। तो आइए फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपने बजरी पैरेट के उस खाने की तरफ जो हमने आज रखा है। तो आज सबसे पहले उनका प्रोटीन दिया है और हमने डाइट में आज इन्हें गाजर दी है। गाजर को अपने अच्छे से कद्दूकस करके इनको निचोड़ के पानी निकाल दिया और उसका मल्टीविटामिन पानी है और इनका सूखा सीड है, जिससे हमारे खाकर बजरी पैरेट हमारे बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी हमारे यहाँ ब्रीडिंग हो रही है। तो दोस्तों ये सब चीज़ आप लोग अपने रूटीन में रखेंगे तो आपके यहाँ भी बहुत बेहतरीन ब्रीडिंग होगी और आपका बर्ड ब्रीडिंग पर आएगा और मादाएँ मट्टी ब्रीडिंग पर आएंगी, जिससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा और आपके यहाँ भी अंडों की क्वालिटी बढ़ेगी और क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी। जिससे जो मादाएँ पहले 4-5 अंडे रखती थी वो 8 से 7 अंडे तक रख देंगी और आपके यहाँ बहुत अच्छी ब्रीडिंग होती है। इधर चलते हैं, पहले रखते हैं सबसे पहले इनका खाना। और ये देखिएगा हमारे प्यारे प्यारे बर्ड्स जो खाने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं सारे। देखो इधर उधर गरमाई की वजह से बैठे हुए हैं अपनी मटकियों में, सारी देखो किस तरीके से बेहतरीन ब्रीडिंग हमारे यहाँ हो रही है। तो आइए चलते हैं इनके खाने की तरफ, रखते हैं इनका खाना। तो दोस्तों जैसे ही हमने खाना रखा, देखिए हमारे बर्ड्स ने आकर खाना कर दिया है शुरू। और देखिए ये अपने सूखे सीड में लगे हुए हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक था वो था कि अगर मादा की पहचान कैसे करें कि अंडों पर आ चुकी है, अंडों पर आ चुकी है तो किस तरीके से अंडे रखने वाली है, ये सारी पहचान हम कैसे करेंगे। तो आज हम इसी बारे में बातें करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो बजरी है वो कहीं पर भी ब्रीडिंग कर देता है, बस उसे प्राइवेसी चाहिए होती है। तो ये बर्ड्स एक ऐसी चीज़ है जो कहीं पर भी आप इसे ब्रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन इसे प्राइवेसी बहुत देना ज़रूरी है। प्राइवेसी का मतलब है कि आप जब भी अपने बर्ड्स पालें तो उसे एक अंत में रख दें। आपके एरिया कॉलोनी जहाँ पर भी लगाएं उसे एक अंत में रखें, वहाँ कुत्ता बिल्ली या कोई और चीज़ें या कोई बच्चे वगैरह कोई डिस्टर्ब ना करे उसे, तो जिससे आपके यहाँ बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग कर देगा। और ये पहचान हमें कैसे करने, देखिएगा जैसे कि हमारे ये जोड़ा है ये ब्रीडिंग पर है और देखिएगा जो नर है वो कितना एग्रेसिव हो रहा है मीटिंग के लिए। तो मादा के जो नीचे बैंड का हिस्सा है वो देखिए फूला हुआ लग रहा होगा, तो हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी बजरी मादा देखो अंडों पर आ चुके। देखिएगा आपको हिस्सा दिखाई दे रहा होगा जो बैंड का फूला हुआ है, यानी कि पीठ के नीचे जो हिस्सा है वो फूला हुआ है, हमारी मादा अंडों पर है। तो दोस्तों आपको ये पहचान करनी है कि इससे मादा को पता पड़ रही है कि मादा मीटिंग पर आ रही है और वो अंडों रखने वाली है। और अंडे रखने की पहचान सबसे बड़ी यही होती है कि बार बार मादा नीचे ऊपर जाएगी, कभी मटकी से बाहर जाएगी, कभी अंदर जाएगी और मटकी पर जाकर बार बार बैठेगी और नर के साथ वो मीटिंग के लिए एग्रेसिव होगी और नर भी उस पर मीटिंग करता रहेगा। तो दोस्तों ये पहचान होती है कि हमारी देखो मादा फुल अंडों में भरी हुई है और इनने 1-2 अंडे भी और रखे हैं और 2-4 अंडे भी और रखेगी, कम 6-7 अंडे कम से कम रखेगी। देखिएगा एक अंडा आज ये रखने वाली है और देखिएगा कितना फूल हुआ है। दोस्तों आपको सबसे बड़ी पहचान यही करनी है कि जब भी आप अपने बर्ड्स को जाने कि आपका बर्ड मीटिंग कर, तो आप ये सबसे बड़ी पहचान कर सकते हैं कि आपकी मादा की बैंड का हिस्सा जो खुला हुआ है उससे आप ये कर सकते हैं कि आपकी मादा अंडे रखने वाली है। अंडे रखने की वाली है तो उसके लिए आप मटकी भी प्रोवाइड करेंगे। तो मटकी आपको कम से कम हफ्ते भर पहले देनी होती है। मटकी जब आपका जोड़ा लग जाए कि आपको मालूम पड़ जाए कि जोड़ा लग चुका है तो उसे हफ्ते भर पहले आप मटकी दे दें, तो जिससे मटकी मादा चूज़ कर लेगी, उसमें आना जाना कर देगी शुरू और मादा उसमें बार बार बैठेगी निकलेगी। इससे आपको ये पता हो जाएगा कि हमारी मादा ब्रीडिंग पर आ चुकी है और ये अंडे रखने वाली है। तो अंडे की सबसे बड़ी पहचान तो ये होगी कि अपने नर से ही वो सारी चीज़ खाएगी, नर उसे बार बार ला कर खिलाएगा और उसकी मादा की आपको मैंने बता दिया है कि आपकी बैंड का हिस्सा फूला हुआ जैसे हमारी इस मादा का फूला हुआ है। तो दोस्तों ये तो हो गई अंडे रखने की पहचान। अब मादा को अंडों पर कैसे लाएं, तो सबसे बड़ी बात है मादा को अंडों पर आपको किस तरीके से लाना है। तो सबसे पहली बात है आपको जोड़ा लगानी है और उसे सबसे ज़्यादा प्राइवेसी देनी है। प्राइवेसी देने के साथ साथ उसकी खाने पीने का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। खाने पीने में आपको प्रोटीन ज़्यादा देना पड़ेगा, कैल्शियम उससे ज़्यादा देखना होगा, कैल्शियम ब्लॉक वगैरह बनाकर रखना पड़ेगा। ये आप कहीं बाजार से भी ले सकते हैं अगर आप नए हैं इस चीज़ में तो। और आपको ये रख देने के साथ साथ उसे एक काला नमक भी रखना होगा अपनी केज या कॉलोनी जो चीज़ें सारी चीज़ें होती हैं बर्ड्स के लिए, वो सारी न्यूट्रिशन उसे रखकर आप उसे अच्छे से ब्रीडिंग पर ला सकते हैं। तो आपकी मादा बहुत अच्छे से ब्रीडिंग पर आ जाएगी और वनडे रहना शुरू कर देगी। और उसके लिए आपको मट्टी अगर आप 2 से 4 जोड़े पालते हैं तो मट्टी कम से कम 6 से 8 लगाएँ, और आप 2 से 3 जोड़े पालते हैं तो मट्टी 5 से 6 लगाएँ, क्योंकि मादाओं में आपस में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं।
जिससे एक दूसरे को जान से मारने की वो रखती हैं। तो ऐसा ना हो कि आपके यहाँ लड़ाइयाँ और मादाएँ आपस में नुकसान कर लें अपना बहुत ज़्यादा, और आपका भी नुकसान ज़्यादा हो। तो मटकियाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। जब मटकियों में आना जाना शुरू कर देगी तो मादा फिर मटकी के बाद मीटिंग पर आएगी। मीटिंग पर आने पर वो मीटिंग पर आने के बाद में अपनी मटकी चूज़ कर लेगी और मटकी में जाना आना शुरू कर देगी, और वो 5 से 7 दिन के अंदर अंदर मीटिंग होने के बाद में अंडा रखना शुरू कर देगी, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो सारी चीज़ अंडे रख देगी। और हमारा बर्ड्स जो होता है वो सर्दी के टाइम में 20 से 22 दिन के अंदर अंदर बच्चे निकालना शुरू कर देता है, और गर्मी में 15 से 18 के बीच में ये बच्चे निकालना शुरू कर देता है। तो दोस्तों आप लोगों को ऐसे ही अगर हमारी जानकारी करनी है हमारे बर्ड्स यूट्यूब चैनल द्वारा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन करना ना भूलें, जिससे आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपको सारी जानकारी हम अपने यूट्यूब चैनल द्वारा देते रहेंगे। और आपको ये भी बताना है कि आपको हमारी बर्ड्स की कॉलोनी की ब्रीडिंग प्रोग्रेस कैसी लग रही है। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी ये जानकारी देने की यही थी कि आप अच्छे से अच्छे अपने बर्ड्स को पालेंगे रखेंगे तो आपके बर्ड्स भी आपके यहाँ ब्रीडिंग बहुत अच्छे से करेगा। तो आज जो हमने आपको पहचान बताई थी मादा की, मादा अंडे पर कैसे लाएं और मादा को अंडों पर आ जाए तो ब्रीडिंग किस तरीके से करेगी, तो आप लोगों को ये सब चीज़ें हम जानकारी अपने यूट्यूब चैनल द्वारा दे रहे हैं। और दोस्तों देखिएगा आप ही इस तरीके से रखवाएंगे तो आपके यहाँ भी हमारी जैसी ब्रीडिंग हो रही है आपके यहाँ भी ऐसी ही ब्रीडिंग होने लग जाएगी। तो दोस्तों हमारी 3-4 मादाएँ अंडों पर आ चुकी हैं, और देखिएगा कि नई पट्टी ये भी इसके पल्ली तरफ है हमारी स्काई ब्लू वाली, ये भी मटकी में चूज़ करना शुरू कर दिया और ये भी अंडों पर आ रही है। इसका भी बैंड का हिस्सा फूला हुआ है, ये भी 1-2 दिन में अंडे रखने शुरू कर देगी। तो दोस्तों आप लोगों को ये तो कराई थी हमने आपको ये पहचान के मादा को अंडों पर कैसे लाएं, अंडों पर आ चुकी है तो इसकी पहचान कैसे करें कि अंडा रखने वाली है। तो आपको हमने सबसे बड़ी बात ये बता दी है हमारी बर्ड्स की कॉलोनी में, तो आप लोगों को ये पहचान भी करा दी है कि मादा को अंडों पर कैसे लाएं और मादा अंडे रखने वाली तो उसकी पहचान कैसे करें। ये सब चीज़ें आज की वीडियो में हमने आपको सब बताई हैं, और आगे भी आप लोगों को ऐसी हम जानकारी देते रहेंगे। 1 मिनट। और सबसे बड़ी बात है जो हीटिंग पर जो बर्ड्स को लाता है वो सबसे बड़ा वो है ब्रीडिंग फार्मूला है आपका सॉफ्ट फूड। तो आप आज हमने जो इन्हें चना पीसा है बहुत अच्छे से, और उनके साथ में गाजर पीसी है, गाजर को भी हमने कद्दूकस कर इनके सामने रख दिया, और देखिएगा हमारे कितने चाव से खा रहे हैं। दोस्तों आप भी ऐसे ही अपने बर्ड्स को देंगे तो आपका बर्ड्स की हर चीज़ की कमी पूरी होगी और आपका बर्ड्स भी ब्रीडिंग पर आएगा, और आपको ये सारी पहचान आगे आने वाले चैनलों में हम दिखाएंगे बच्चा भी किस तरीके से निकलता है अंडे में से, और आप लोगों को ये सारी चीज़ दिखाएंगे। हमारे कोई भी वैसी चीज़ नहीं है, नेचुरली हम सब चीज़ आप लोगों को दिखा रहे हैं। और ये अपने आप लोगों को पहचान कराई दिया कि देखो इसका बैंड का हिस्सा खुला हुआ है, तो ये बजरी ये मादा हमारी अंडों पर आ चुकी है और ये अंडे रख रही है। तो दोस्तों आप लोगों को ऐसी जानकारी अगर आगे भी चाहिए तो आप देखते रहिएगा हमारे चैनल को और हमारी हर एक वीडियो को स्किप नहीं किया करें, पूरी वीडियो देखा करें, जिससे आपकी पूरी जानकारी आगे तक मिलती रहेगी। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी आज की हमारी जानकारी हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों देखिएगा हमारे जो ये बर्ड्स का जोड़ा है ये बहुत ही प्यारा है, और देखिएगा कितना बेहतरीन हम देखते चाहते हैं किस तरीके से निकला कि स्प्लिट है हमारा स्पेंगल और रेड आई का जो हमारा मेल है, स्प्लिट था ये रेड आई थी और माइस की स्पेंगल है और ये बाप का रेड आई था। तो देखते हैं आने वाले टाइम में हमें किस तरीके से बच्चे देगा, या तो या हमारे पास ये जो बच्चे निकाल के देगा वो आपके सारे ही जो है जामनी कलर के आएंगे और येलो हेडमर आने की गुंजाइश है, और रेड आई भी 1-2 बच्चा आ सकता है। ये भी हम पक्की कंफर्म कर रहे हैं कि 1-2 बच्चा ज़रूर रेड आई आएगा। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारे बर्ड्स का जोड़ा भी, तो ये भी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आप हमें सवाल ज़रूर पूछा करें, जिससे आप लोगों का हमारा मनोबल बढ़ेगा। आप लोगों को हमारे सवाल आपके सवाल होंगे और हमारे जवाब होंगे, तो आप लोगों को हम सारी जानकारी ऐसे ही देते रहेंगे। आप लोग भी हमसे जानकारी चाहते हैं तो ऐसी हमारी वीडियो को देखा करें और आगे हमें बताया करें कि हमने क्या आप हमसे क्या चाहते हैं और क्या आप लोगों को चाहिए, तो हम सारी चीज़ें अपने वीडियो के जरिए आप लोगों तक पहुंचाएंगे और आप लोगों को बताएंगे कि हमारे बर्ड्स कितने हेल्थी और कितने स्वस्थ हैं। तो दोस्तों आगे भी ऐसी ही जानकारी हम लोग आप लोगों को देते रहेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी आज की हमारी जानकारी, और आप लोगों को आज हमने बताया कि अगर मादा का बैंड का हिस्सा फूला रहेगा तो अंडों पर आ चुके और अंडे रखने वाली है, और उसे आप सारी चीज़ें कराएंगे और सबसे ज़्यादा सॉफ्ट फूड देंगे तो आपकी बजरी मादा ब्रीडिंग पर आएगी और ब्रीडिंग करेगी। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी आज की हमारी जानकारी, आप लोगों को ऐसी आगे की जानकारी देते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन करना ना भूलें। सिकंदराबाद बजरी पैरट।